रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। रोजाना खबर न केवल जन समस्याओं को लेकर, आपके अनेक कार्यों को लेकर सजग रहता है, बल्कि यूथ को लेकर बहुत जागरूक रहता है। युवाओं के अंदर अलग अलग जिस प्रकार से प्रोफेशन एटीट्यूड बढ़ता जा रहा है, एक प्रोफेशन के साथ साथ दूसरे प्रोफेशन को अडॉप्ट करने की जो ललक बढ़ती जा रही है, उसके पीछे कारण क्या है, आज हम उस पर भी बात करेंगे। सबसे बड़ी बात क्या है, 21वीं शताब्दी में जिस तरीके से युवा ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी से दूर जा रहे हैं, उनकी नज़र में जन्मपत्री, उनकी नज़र में ग्रह नक्षत्र कोई मायने नहीं रखते। शादी विवाह के समय वो लोग ढकोसला बताते हैं। हालांकि काफ़ी युवा इस तरफ मुखातिब भी हो रहे हैं, लेकिन बहुतायत में अब 21वीं सदी में लोग लव मैरिज की तरफ ध्यान दे रहे हैं और साथ ही जन्मपत्री को दरकिनार कर रहे हैं। आज हमारे साथ जो युवा मौजूद हैं, आज हम उनसे आपको बताएंगे किस तरीके से वो अपना एक सॉफ्टवेयर लाइन इंजीनियरिंग होने के बाद भी, तमाम प्रोफेशनल एटीट्यूड होने के बाद भी उन्होंने एस्ट्रोलॉजी को अपनाया है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह 15 दिसंबर को आयोजित है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आएंगी। लेकिन सबसे खास बात क्या है कि विश्वविद्यालय में एस्ट्रोलॉजी डिपार्टमेंट में लगातार जिस तरीके से प्रोफेशनल लोग उसमें जुड़ के ज्योतिष सीख रहे हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रिंसिपल, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तमाम लोग, उससे कहीं ना कहीं यह साफ है कि एस्ट्रोलॉजी को लेकर लोगों में अब धारणाएं मजबूत होती जा रही हैं। ऐसे युवा हमारे साथ मौजूद है जिनको एस्ट्रोलॉजी में गोल्ड मेडल मिलने वाला है। यूनिवर्सिटी में आखिर ये कोर्स कैसे संचालित होता है, उन्होंने एडमिशन क्यों लिया, उनके पीछे धारणा क्या है, तमाम मुद्दों बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम तुषार गोयल है। ये तुषार गोयल जी हैं और लगातार आपको सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी में गोल्ड मेडल मिलने के लिए रोजाना खबर से बहुत बहुत बधाई। तो आप क्या करते हैं और आप प्रोफेशन वाइज क्या हैं? सर, मैं स्पोर्ट्स लाइन में हूँ और गवर्नमेंट के जो पोर्टल्स पे टेंडर जो होते हैं वो मैं देखता हूँ जेम पोर्टल पर, और उसको मैनेज करता हूँ। तो उसमें मैं टेंडर मैनेजर हूँ। तो मेरठ में ही आप? यस सर। तो एक चीज़ बताइए कि आपकी आपका अच्छी जॉब चल रही है, युवा हैं, ज्योतिष की तरफ, एस्ट्रोलॉजी की तरफ झुकाव कैसे हुआ, कोर्स क्यों किया, और कोर्स किया ही नहीं, आपने यूनिवर्सिटी टॉप किया, गोल्ड मेडल लिया, इसके पीछे कौन शक्ति है या क्या कारण है? सर, इसमें सबसे पहले जो मेरे जो अंदर जो शक्ति आई है वो मेरे पिताजी ही हैं। उनसे मैंने बचपन से सीखता आया हूँ, क्योंकि वो ज्योतिषाचार्य ही हैं। तो जब मैं 15-16 साल का था, तब से ही वो जैसे ही किसी की कुंडली वगैरह देखते थे तो मैं उनको देखता था, तो मेरे अंदर रुचि जागी कि ये क्या है। पिताजी ज्योतिष प्रोफेशन में ही है या कुछ और करते हैं, साथ में शौक है? सर, उनका ज्योतिष मतलब बचपन से ही, उन्होंने भी काफ़ी टाइम से वो सीखा है, तो वो उनसे ही मेरे अंदर रुचि आई। वो भी ज्योतिषाचार्य ही हैं, उनका एक्चुअली स्टोन्स का भी काम है अपना, तो उनको देख देख के ही मैं बहुत बढ़िया। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि यूनिवर्सिटी में ये डिग्री है या सर्टिफिकेट है, और जानकारी कैसे मिली आपको? सर, एक्चुअली क्या है ना, ये आदरणीय मोदी जी के सौजन्य से इन्होंने संस्कृत डिपार्टमेंट को संस्कृत में को आगे बढ़ाने के लिए एक सभी यूनिवर्सिटी के अंदर अपना आगे उन्होंने बढ़ाया। उसको देखते हुए मेरे अंदर रुचि थी, तो मैं भी यूनिवर्सिटी से संपर्क में था। जैसे ही उन्होंने पोर्टल पर ज्योतिष का मुझे पता चला कि इन्होंने कोर्स निकाला है, डिप्लोमा निकाला है, तो मैंने संपर्क किया और उसको वेबसाइट के माध्यम से उसमें मैंने अप्लाई किया। देन मैंने फिर अच्छा, संस्कृत डिपार्टमेंट के अंदर एस्ट्रोलॉजी का एक 1 ईयर डिग्री डिप्लोमा कोर्स है। अच्छा, इसमें सीट्स कितने हैं और दाखिला का प्रोसीजर क्या है, मोड क्या है? दाखिले के प्रोसीजर ये है कि आपको पहले ऑनलाइन जो है अप्लाई करना होगा। सीट्स इसमें 30 ही रहती हैं, और जो सबसे पहले अप्लाई कर देगा उस हिसाब से वो सीटें फुल होने के बाद आपको उसमें एडमिशन नहीं मिल सकता, क्योंकि और उसको आप अप्लाई करने के बाद आप कॉलेज से संपर्क करिए। उनके डिपार्टमेंट, संस्कृत डिपार्टमेंट है वहाँ पर, आप उनसे संपर्क करिए। वहाँ जाके आपको फॉर्म फिलअप करना होगा। फ़ीस होती है उनकी 5,000 के आसपास फ़ीस है इनकी 1 साल की। उसको आप बैंक के माध्यम से सबमिट करके वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। 1 साल का कोर्स है, 2 सेमेस्टर होते हैं, और 2 सेमेस्टरों के में आपको एग्जाम्स देने होते हैं, और रिजल्ट भी बहुत जल्दी आ जाता है। अच्छा, ऐसा नहीं है। कितने सीट्स हैं, कितने आप लोग के बैच में कितने लोग थे? सर, 10 से 15 लोग थे, क्योंकि उस समय लोगों को नहीं पता था। लेकिन अब जो है, अब धीरे धीरे लोगों को पता चल रहा है कि ज्योतिष भी एक कोर्स है, और उसके अंदर मतलब काफ़ी आगे मतलब संभावनाएं हैं। तो एक छोटा सा ब्रेक, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तुषार गोयल से हमारी बातचीत लगातार जारी है और हम बताएंगे कि युवा किस तरीके से ज्योतिष को एक साइड प्रोफेशन के रूप में भी अपना सकते हैं।
तुषार जी, एक चीज़ बताइए कि जिस तरीके से आप वहाँ एडमिशन लिया आपने, तो सबसे कम उम्र के आप ही थे। यस सर। अच्छा, तो वहाँ पे जितने लोग आप लिए सबसे अधिक आपके नंबर आए, 86% से अधिक नंबर आए, आपको गोल्ड मेडल के लिए चयन किया गया। जब ये बताया गया तो कितनी खुशी हुई? सर बहुत ज़्यादा खुशी हुई। मेरे पास यूनिवर्सिटी से कॉल आया कि एक साहिल सर हैं, उनका मेरे पास कॉल आया कि आपको ऐसे ऐसे गोल्ड मेडल मिलेगा, 15 दिसंबर को गवर्नर आनंदीबेन पटेल आएंगी। तो मुझे बड़ी खुशी हुई। तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे आपको आना है और ये आपकी टाइमिंग रहेगी और आप अपने साथ एक आप अपने अभिभावक को ला सकते हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई इसको देख कर। और वहाँ से मुझे पास लेटर भी आया यूनिवर्सिटी से कि ऐसे ऐसे आपको उससे पहले एक दिन पहले 13 तारीख को रिहर्सल के लिए आना है, फिर 15 को हमें गोल्ड मेडल। बहुत बढ़िया। जिस तरीके से लगातार ये सोचे भी नहीं होंगे कि एक साइड प्रोफेशन के रूप में एस्ट्रोलॉजी में इन्होंने डिप्लोमा के लिए आवेदन किया, इनका चयन हुआ, ये पढ़ाई किए, टॉप किया, साथ में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल द्वारा सम्मान मिलेगा, गोल्ड मेडल मिलेगा। क्या कहीं से भी जब एडमिशन लेते समय आपने सोचा था कि इस पढ़ाई डिप्लोमा लेने जाऊंगा एस्ट्रोलॉजी का, मुझे गोल्ड मेडल राज्यपाल पहनाएंगी? नहीं जी, ये बिल्कुल भी नहीं था ऐसा मन में। लेकिन हाँ, ये तो था कि मेरी रुचि पहले से ही थी, तो मुझे नॉलेज थी। लेकिन ये नहीं था कि मैं बिल्कुल टॉप ही कर दूंगा, क्योंकि मुझे ये उम्मीद थी कि और भी लोग होंगे मेरे से ज़्यादा सीनियर्स जो कि इसमें रुचि रखते होंगे या जिनको पहले से नॉलेज भी होगी। तो बहुत मतलब खुशी हुई और मतलब ईश्वर का आशीर्वाद ही समझिए इसको कि आजकल के युवा ज्योतिष को लेकर बड़ा आडंबर बताते हैं और बहुत लोगों को ज्योतिष के और तमाम चीज़ों को लेकर है नहीं। सही बताइए, क्या प्लेनेट और ग्रह का इफेक्ट लोगों के जीवन पर पड़ता है? सर बिल्कुल पड़ता है सर। एक्चुअली क्या है ना, ज्योतिष जो है ना, हम का अर्थ ही है कि हमको ज्योति दिखाना। ये ज्योतिष के माध्यम से हम अपने कर्मों को नियंत्रित करके भाग्य को काफ़ी हद तक सुधार सकते हैं। अच्छा सर, ये जो ग्रह होते हैं सबकी अपनी अपनी रेज होती हैं, तरंगे होती हैं जो कि हमारे शरीर पर पड़ती हैं, और जब हमारे शरीर पर पड़ती हैं तो सबके अपने अपने अलग अलग प्रभाव होते हैं। इसके माध्यम से हम किसी जो हमारे ग्रह अच्छे होते हैं या बुरे होते हैं, बुरे ग्रह को काफ़ी हद तक हम सुधारने की कोशिश कर सकते हैं ज्योतिष के माध्यम से, और जो अच्छे हैं उनको हम बल देकर उनको काफ़ी अच्छा भी कर सकते हैं। तो इसमें नग की कितनी भूमिका नग की भूमिका कितनी होती है? क्योंकि जो महादशा दशा चलने के अनुसार लोग, ज़्यादा जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन एस्ट्रोलॉजियों ज्योतिषाचार्य के बीच रहता हूँ, तो उनके हिसाब से दशा के हिसाब से लोग नग पहनाते हैं कि आपकी ये गुरु की दशा है तो टोपाज पुखराज पहन लीजिए, और सूर्य की दशा है तो माणिक पहन लीजिए। तो ये सब चीज़ों का क्या कोरिलेट होता है क्या? सर दशा को नहीं हम बोल सकते, दशा अच्छी भी होती हैं, दशा बुरी भी होती हैं। जिसकी दशा होती है उसका रतन बनाना ही मैं नहीं समझता कि सही है। हमें देखना होगा कि कौन सा ग्रह हमारे कुंडली में अच्छा है, क्योंकि अच्छे का ही रत्न बनाया जाता है, अच्छे को अच्छा करने के लिए, अच्छे को अच्छा करने के लिए। और कोई बुरा है ग्रह तो उसको पूजा के माध्यम से, उपाय के माध्यम से उसको हम शांत कर सकते हैं। तो आपकी एज क्या है? सर मेरी एज है 36। तो जिस तरीके से लगातार युवाओं को आप संदेश क्या देना चाहते हैं कि जिस तरीके से युवा दिग्भ्रमित हो रहे हैं, कहीं न कहीं अगर वो अपना ज्योतिष जन्मपत्री दिखाएं, एस्ट्रोलॉजी के संपर्क में आए, तो जो उनकी जो कमियां हैं वो दिख जाएं और समय रहते वो सुधार कर ले, तो उनको आने वाली समस्याओं से निजात मिल सकता है। तो युवाओं का संदेश देना चाहते हैं? सर मैं युवाओं को ये संदेश देना चाहूँगा कि आप ये ना माने कि ज्योतिष एक मतलब कि डर ना अपने अंदर लाएं, क्योंकि काफ़ी हद तक लोग ऐसे भी हैं कि जो ज्योतिष से डरते हैं या ज्योतिष को एक वो मानते हैं, आडंबर मानते हैं। तो इसलिए आप ये ज्योतिष को आप एक साइंस के माध्यम से इसको, ज्योतिष साइंस एक साइंस है, इसको आप ये समझिए कि ये प्लैनेट्स हैं, इनके अपने अपने प्रभाव होते हैं, रेज होती हैं, वो उनको हम उनके माध्यम से हम अपने आप को अपने कर्मों को कंट्रोल कर सकते हैं, और उसके हिसाब से हम अपने जीवन को ये चाहिए कि अपने चीज़ों को दिखाएं। हाँ जी, मैं बस यही कहूँगा कि इसकी तरफ अपने आप को मतलब ज्योतिष में अपने आप को कोशिश करें कि ज्योतिष सीखने की कोशिश करें। जब आपको पता चलेगा कि ज्योतिष कितना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मैं तो आप सबसे यही कहूँगा कि ज्योतिष को आगे बढ़ाएं, ज्योतिष में रुचि लाएं, ज्योतिष को पढ़ने की कोशिश करें, चाहे ऑनलाइन करें चाहे बुक्स के माध्यम से करें। उसके बाद आप इसको डिप्लोमा या डिग्री जो भी आप लेना चाहें आप लें, तभी आपको मज़ा आएगा इसको करने में। मैं तो बचपन से इस चीज़ में थोड़ा सा था, अपने फादर से सीखता आ रहा था, तो इसलिए मुझे थोड़ा इतना मेहनत नहीं करनी पड़ी। लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इसको आगे बढ़ाएं
ज्योतिष को पढ़ें, सीखें। बिल्कुल, जिस तरीके से लेकर जिस तरीके से तुषार गोयल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके आज टॉप करके राज्यपाल द्वारा गोल्ड मेडल से 15 दिसंबर को सम्मानित होंगे, तो ये आप भी हो सकते हैं। अगर आप एक अलग प्रोफेशन के रूप में ज्योतिष को आजमाते हैं तो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के संस्कृत डिपार्टमेंट में ज्योतिष के डिप्लोमा में 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं और तुषार गोयल बनने की राह में एक कदम बढ़ा सकते हैं। ज्योतिष को लेकर तमाम भ्रांतियां रहती हैं, लेकिन दोस्तों ज्योतिष आपके जीवन का सटीक आकलन करने में सक्षम है, जैसे तुषार गोयल जी ने भी बताया। तो क्यों ना आप ज्योतिष के संपर्क में समय से पहले आएं और अपने जीवन में घटित होने वाली घटनाओं को पहले सजग रहें और उसका उपाय भी कर लें। खबर कैसी लगी जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।